जय छोटू राम, जय भीम। साथियों, सरकार हमारे शांति प्रिय आंदोलन को गलत बताकर दबाना और कुचलना चाह रही है, जबकि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान आर्टिकल 19 के तहत बिना हथियार के शांति प्रिय आंदोलन करना हमारा अधिकार है। कभी बिजली काटकर, कभी पानी काटकर, बार बार अपनी तानाशाही का परिचय सरकार ने किसान को परेशान करके दिया है। साथियों, आप सब भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस देश के कोने कोने में जाने का अवसर प्रदान हुआ। हर जगह पर किसानों से बात करने का और किसानों का हालचाल जानने का अवसर प्रदान हुआ। बात राजस्थान की करें, बात बंगाल की करें, बात मध्य प्रदेश की करें, बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, हिमाचल और उड़ीसा की करें, गुजरात और कर्नाटक की करें, कोने कोने में जाने का अवसर प्रदान हुआ। हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान का किसान बहुत ही त्रस्त है। वहां पहले ही सूखा भी पड़ता है, वहां पे ज्यादा खेती बाजरे की और चने की होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में बाजरा होता है राजस्थान में। तो वहां के भाइयों को एमएसपी का बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। हमारा जो एमएसपी का रेट है वो 1850 रुपए है, और राजस्थान के 1850 नहीं, सॉरी, हमारा जो बाजरे का रेट है एमएसपी का 2100 रुपए है। और हमारे राजस्थान के किसान को एमएसपी का एक बहुत भारी घाटा उठाना पड़ता है। उनको अपना बाजरा 1200 और 1300 रुपए बेचने पर मजबूर इस सरकार ने किया है, और किसान को बहुत भारी और भरकम नुकसान वहां पे उठाना पड़ रहा है। बात हम बंगाल की करें, बंगाल में ज्यादातर मछली पालन है, और बंगाल में धान की खेती होती है, 2-2, 3-3 फसलें भी वहां पे धान की होती हैं। तो अब आप वहां जाओगे तो हर अवस्था में धान मिलेगा, गाभे में भी धान मिलेगा, लगाते हुए भी मिलेंगे। वहां 2-2, 3-3 फसलें धान की होती हैं। तो उनको एमएसपी का बहुत भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। उनको 1850 रुपए उनकी एमएसपी बनती है, जो उनको 1000 और 1100 रुपए में बेचने के लिए इस हमारी सरकार ने मजबूर किया है। बात हम मध्य प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश में चने और सरसों में भी घाटा उठाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा घाटा आज गेहूं की खेती में उनको उठाना पड़ रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें, हम बात करते हैं हमारे जो कृषि मंत्री हैं, इन्हीं के गृह जिले की। वहां पर एक व्यापारी 60 लाख के आलू खरीद के और चंपत हो गए। बात वहीं मध्य प्रदेश की करें, वहां एक 200 करोड़ के धान खरीद कर व्यापारी भाग गया इसी नीति के तहत। आप बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में भारी भरकम नुकसान होता है। जैसे गन्ने में आज मिलों पर 19,500 करोड़ का बकाया है। तो ये सारी खून पसीने की गाढ़ी कमाई एक किसान की है। उत्तर प्रदेश में बड़ा किसान नहीं है, 2-3 एकड़, 4-5 एकड़ तक का किसान उत्तर प्रदेश में 98% 5 एकड़ तक का किसान लास्ट है। और बात अब उत्तराखंड की करें, उत्तराखंड में भी गेहूं में भी बहुत भारी भरकम नुकसान एमएसपी का उठाना पड़ रहा है। गन्ने में भी वही हालात उत्तराखंड की है। हिमाचल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में हम भुवनेश्वर से कटक के रास्ते चंडीकोल तक गए, 80-90 किलोमीटर तक का क्षेत्र हमने देखा, वहां के किसान का हालचाल पूछा। तो जो 90 किलोमीटर तक का जो पूरा क्षेत्र हमने देखा था, उसमें टोटली धान की खेती वहां का किसान कर रहा है, और वहां का किसान खाली एक फसल धान की लेता है। आज हमने वहां पे जो देखा, वहां पिछले साल की जो धान कटाई हुई है, यूं के यूं खेत खड़े हैं, किसी ने अपना खेत जोता तक नहीं है। और बारिश के टाइम पे वहां पानी होता, बाद में वहां पानी का कोई प्रावधान नहीं है। तो वहां का किसान पहले ही बहुत परेशान है। खाली एक फसल वो धान की लेता, उसमें उसको एमएसपी का बहुत भारी घाटा उठाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था 1850 एमएसपी है, 1000 और 1100 रुपए में बेचने पर उस किसान को भी मजबूर होना पड़ता है इस सरकार की गलत नीतियों के तहत। बात अब गुजरात की करें, गुजरात का जो सूरत का क्षेत्र है, वहां गन्ने की अच्छी फसल होती है, धान की अच्छी फसल होती है। वहां गन्ने में भी नुकसान है, और धान की फसल में वहां के किसान को भी नुकसान उठाना पड़ता है। हम बात सूरत की और गांधीनगर तक की करें, वहां ज्यादातर गन्ने और धान की खेती होती है। बात साबरकाठा बनारसकाठा की करें, साबरकाठा और बनारसकाठा में ज्यादातर दूध का व्यापार है। आज उन भाइयों को भी जो दूध का व्यापार करते हैं, उनकी गर्दन पर भी तलवार लटकी हुई है। उसके लिए भी ये लोग कानून बनाने जा रहे हैं, उसमें भी यहां से दूध का व्यापारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और बात करें हम
पूरे देश की, जैसे जो प्राइवेटाइजेशन का नुकसान, इस चीज का नुकसान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नुकसान हमारे पंजाब वाले भाइयों को हुआ, वहां पे चीज लागू हुई थी। पंजाब में किसान से आलू लगवाया गया, तब किसान का आलू बेचने की बारी आई तो वहां पे वो धारणा लेके खड़े हो गए, जो आलू नीचे गया, जो आलू धारणे से नीचे गया वो कंपनी ने लिया नहीं, जो आलू ऊपर बचा वो सारा 30 और 35% आलू बचा और नीचे वाला आलू इन्होंने नहीं लिया। तो इसमें बहुत भारी भरकम नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। किसान भाई जब बाजरा बेचता है तो उसका रेट 10 और 12 रुपए किलो, तब वो बाजरा अंबानी अडानी के स्टोर पर चला जाता है तो उसका आटा 150 और 125 रुपए किलो देने गए लोग काम करते हैं। तब वो उस चने को किसान 40 और 38 रुपए में बेचता है, वो नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। जब ये 150 और 200 रुपए में उसका आटा देने का काम करते हैं, या यूं का यूं चना देने का 100 और 125 रुपए में स्टोरों पे करते हैं, तो ये कितना बड़ा गैप है। और तब ये सारी चीजें एक स्टोर में चली जाएंगी तो आदमी अपने मन मर्जी के भाव के हिसाब से इनका रेट तय करेगा और रेट निर्धारित करेगा, और किसान को मजबूर होना पड़ेगा। एक चीज को लेने वाले जहां 20 और 25 आड़ती बोली लगाएंगे तो वो फसल अलग अलग दामों में बिकेगी, जिसके कई लेने वाले होंगे। तब खाली एक अडानी लेने वाला होगा तो मनमर्जी के भाव पे अपना खरीदने का काम करेगा। जैसे मैं अंबानी की आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने सेब खरीदा कश्मीर में, तब वहां सेब का रेट 17 और 16 रुपए का था, तो इन्होंने जाकर वहां 20 और 21 रुपए में सेब खरीदना शुरू कर दिया। एक साल तक इन्होंने वो घाटे में खरीदा, कैसे भी खरीदा, इन्होंने 2100 रुपए में वहां का सारा सेब खरीद लिया। तब 1 और 1.5 साल हो गया तो और दूसरे व्यापारियों को वहां सेब नहीं मिला, तो वो वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चले आए। तो अब इन्होंने वहां अपनी मनमानी शुरू कर दी, ये 15 रुपए खरीदो या 14 रुपए खरीदो। यही हाल आपकी मंडियों में होगा। आज ये 50 पैसे और 1 रुपया ज्यादा देके बाहर हमारी मंडियों को भी ध्वस्त कर देंगे। ये इनका प्लान है। जैसे इन्होंने बीएसएनएल को खत्म किया जियो लाके, ये एक इनकी सोची समझी साजिश है। आप लोगों को समझना पड़ेगा और इन लोगों से बचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छोटू राम, जय भीम।